हेलो बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का ये जो चैप्टर नंबर 8। तो जैसा कि बच्चों ये इसमें कुछ बहुत ये जो है मतलब जो है जरूरी कुछ जो होती है बातें, आज उनको हमने जो है सीखना है कि उसमें क्या क्या सबसे मेन मेन जो है फॉर्मूले क्या होते हैं, कौन सी मतलब जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको ये जो सीखते हैं कि सबसे पहले बच्चों अगर इसमें हम ये जो देखते हैं यहाँ पर नंबर 1 मान के चलते हैं। चलो हम उसको देखते हैं नंबर 1। इसमें एक ऐसे करके बच्चों समकोण ये जो है त्रिभुज आता है। समकोण त्रिभुज ये जो होता है ऐसे करके बनता है इस तरीके से। तो जैसा कि हम इसको यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों ए, इसको हम कह सकते हैं बी, इसको हम कह सकते हैं सी। तो इनके नाम ले लेते हैं। यहां पर होता है बच्चों हमारा 90 डिग्री का एंगल, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब ये तीन होती है जो है ये मतलब जो है भुजाएं कि जैसे देखो इसको हम बोलते हैं, हिंदी की बात है, चलो अभी मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूं। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों लंब कहते हैं। ये जो भुजा होती है इसको हम बोलते हैं लंब। ये जो भुजा होती है इसको क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण। ठीक है। और ये जो भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, आधार। जो ये वाली जो होती है भुजा इसको शायद विकर्ण भी कह सकते हैं, लेकिन आई थिंक मेरी नॉलेज में तो शायद इसको जो है कर्ण ही कहते हैं। कर्ण ही कहते हैं हम भी, तो इसको बोलते हैं बच्चों कर्ण ही कहते हैं। ठीक है। इसमें ये होता है कि बच्चों ये दोनों जो होती हैं भुजाएं वो इससे हमेशा वो होती हैं छोटी। यानी कि जो है ये जो होती है बड़ी भुजा जो होती है वो हमेशा किसकी मानी जाती है, कर्ण की। ठीक है बच्चों, बड़ी जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण की मानी जाती है। कर्ण जो होता है वो हमारा। ठीक है बच्चों। अब इसमें जो है देखो मेन चीज आती है कि अगर आपको जैसे मान के चलो ये फाइंड करना है, कर्ण निकालना है। ठीक है। तो इसमें पहले हम एक लिखते हैं फॉर्मूला पाइथागोरस। ठीक है बच्चों, ये लिखते हैं यहाँ पे हम ऐसे करके नाम, पाइथागोरस प्रमेय। ये लिखते हैं बच्चों यहां पर हम पाइथागोरस प्रमेय। अगर हमें बच्चों इसमें कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए हम क्या करते हैं, कर्ण की घात 2। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हम यहां पे लिखते हैं आधार की घात 2 और उसके बाद आता है प्लस। ठीक है बच्चों। तो प्लस में क्या आएगा, लंब की घात 2 ऐसे करके। ठीक है बच्चों, ये होता है कि अगर हमें कर्ण निकालना है उसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों। दूसरी बात, अगर हमें निकालना है लंब, अगर हमें लंब निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, लंब की घात 2। वो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले कर्ण लिखेंगे, कर्ण की घात 2 और उसमें से माइनस करेंगे, सॉरी लंब निकाल रहे हैं तो आधार, तो आधार की घात 2। ठीक है बच्चों, आधार की घात 2 ये फॉर्मूला है। और अगर बच्चों इसमें हमें निकालना है आधार, आधार की घात 2, तो इसके लिए भी बच्चों फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण की घात 2 माइनस लंब की घात 2। ये हमारा है आधार निकालने का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों। तो इसमें तीनों भुजाएं हैं, जैसे जैसे हमने निकालनी है वैसे वैसे इनके फॉर्मूले हैं। ठीक है बच्चों। और ये हमारा जो होता है इसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, समकोण त्रिभुज। और ये हमेशा जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का होता है बच्चों समकोण त्रिभुज।
तो अभी इसमें कुछ और बातें हैं, तो आइए हम उनको भी जो है सीखते हैं। तो ये तो हो गया होगा बच्चों सारे, ये आपको ठीक है बच्चों। वीडियो को जो है पॉज करके आप इसको जो है लिख सकते हैं और जो है समझ सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों इसमें फार्मूलों की, कि इसमें और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, आइए उनको हम देखते हैं। जैसे बच्चों अगर हम इसको इंग्लिश में करते हैं तो हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ये जो पंडित बद्री प्रसाद, और यहां पे इसको बोलते हैं हर हर बोले, हर हर बोले। तो ये ऐसे होता है इसका फॉर्मूला कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब होता है कि ये तो हमारा साइन थीटा में लगता है बच्चों, ठीक है, ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला है, ये हमारा कॉस थीटा में यूज होता है, और ये हमारा टेन थीटा में यूज होता है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी बारी आती है कोसिकेंड थीटा की। कोसिकेंड थीटा में हम कर देंगे इसका उल्टा। कोसिकेंड में ये क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कॉस का जो होता है वो सीकेंड होता है, सीकेंड में ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि h/b ये हो जाएगा। टेन में जो होता है इसका होता है बच्चों कॉट थीटा, कॉट में ये उल्टा हो जाता है, यानी कि b/p हो जाता है, ठीक है बच्चों, ये बन जाता है। अभी थोड़ा इंग्लिश में है तो इसका हिंदी में भी अभी आएगा, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान के चलो ये एक समकोण त्रिभुज है आपके पास है, इसमें हम इस जो ये वाली जो होती है साइड, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, यहां से P लिख दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। हाइपोटेन्स होता है, इसको हम लिख देते हैं H, और बेस जो होता है इसको हम लिख देते हैं B। तो यहीं से हमारा ये फॉर्मूला जो है वो यही आया है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और बाकी उनके उल्टे, ठीक है बच्चों। अब ये तो आपका इंग्लिश में हो गया, अब आती है बारी हिंदी में। तो हिंदी में बच्चों किस तरीके से होता है आइए देखते हैं। इसको हिंदी में करना है तो इसको चलो हम हिंदी में ही करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हिंदी में हम लिखते हैं आम ले लो आम, आम ले लो आम, ठीक है बच्चों। और बटे में आ जाएगा कच्चे कच्चे आम, बटे में क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, कच्चे कच्चे आम ले लो आम, और ये हो जाएगा कच्चे कच्चे, एक मिनट, आम ले लो आम, हिंदी में बच्चों इसमें बोलते ऐसे ही है, आम ले लो आम, कच्चे कच्चे आम, तो ये नहीं बनेगा। कोई नहीं बच्चों, इसका भी देखता हूं मैं, इसका हिंदी में क्या बनता है। आम यानी आधार, आम ले लो आम, कच्चे कच्चे, नहीं ये नहीं बनेगा। चलो कोई नहीं बच्चों, इसका हिंदी में अभी थोड़ा, चलो उसका नहीं पता, थोड़ी कंफ्यूजन है, कोई बात नहीं। तो अभी हम इसको, चलो वैसे तो आपको इंग्लिश में भी समझ में ये जो मतलब आ गया होगा, तो देखते हैं इसका। चलो कि जो ये होता है H जो होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, करण, यानी ये जो हाइपोटेनियस जो बोलते हैं इसको बोलते हैं करण। B का यानी कि बेस यानी कि आधार, ठीक है बच्चों। और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हाँ परपेंडिकुलर यानी कि P को हम बोलते हैं लंब, ठीक है बच्चों। तो ये तीन चीजें होती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम हिंदी में मतलब जो है ये मतलब इंग्लिश की हिंदी कर कर भी हम इसको जो है याद मतलब जो कर सकते हैं।
एच होता है करंट, ठीक है बच्चों, हाइपोटेनियस बेस होता है हमारा आधार, और परपेंडिकुलर हमारा लंब होता है, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे को ऐसा करना कि ये जो आम ले लो, आम कच्चे कच्चे आम का जो फॉर्मूला है, तो मेरे को जरा ये जो कमेंट बॉक्स में मतलब जो लिख देना, आई थिंक मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गया, ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। तो आप इसको ये जो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर बच्चों कि इसका हिंदी में क्या फॉर्मूला है। तो जैसा कि बच्चों ये हमारे पास समकोण त्रिभुज में है कि समकोण त्रिभुज में इस तरीके से है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, मींस कि इसमें पहले हिंदी बताया है कि इसको लंब कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको बी, बी का मतलब होता है बेस, तो यानी इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है बच्चों। और ये होता है हाइपोटेनियस, यानी इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो वैसे भी हम इसको कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है याद रखना, एच बी पी है, बस ये इसको थोड़ा सा बस अपना ये जो है याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना है कि ये होता है राइट ट्रायंगल होता है और ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी बच्चों कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, कोई थोड़ी सी आगे और भी आएंगी तो वो भी मैं आपको जो है समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है बच्चों, डन।